सभी दोस्तों का नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको 2 प्लेट की पैंट काट के बताऊंगा। आप इस एपिसोड को ध्यान से देखना, पूरा देखना, तभी आपको पूरा फॉर्मूला समझ में आएगा। तो चलिए एपिसोड शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, प्लेट वाली पैंट काटना शुरू करते हैं। ये हम यहाँ एक सीधा निशान लगा लें, पर भी और साइड में भी। अब सबसे पहले इसका मेजरमेंट लिख लेते हैं। लंबाई 40, कमर 40, हिप 46.5, हिप 46.5 और इसकी मोहरी रखेंगे हम 16। अब सबसे पहले 1 इंच हम ये बेल्ट का निकाल देते हैं ऊपर। लंबाई है 40, ये 40 और 2-2.5 इंच का जो भी आप मार्जिन रखना चाहें आप मार्जिन रख लीजिए। अब इसका हमें आसन कितना रखना है, देखिए 40.5 हिप है, 40.5 का 1/4 कितना हुआ, 11.5 एक सूत। ये 11.5 एक सूत, ये हमारा 1/4 हो गया और हम इसमें आधा इंच दबाव रखेंगे, यानी 12.5 यानी 12 एक सूत। ये हमारा आसन हो गया, 12 इंच का आसन हो गया। मोहरी का निशान आप हमेशा थोड़ा सा यहाँ से टेपर करके लगाइए। अब इसका घुटना देखें, हम गिदरी हमारी कितनी होगी। ये लंबाई के निशान से और आसन के निशान से ये हमारी गिदरी होती है, इसको गिदरी बोलते हैं। ये होगी 28 इंच, तो इसका सेंटर हो गया 14 इंच। अब ये 2 प्लेट की पैंट है तो लूज़ फिटिंग, जाहिर बात है लूज़ फिटिंग होगी, तो हम इसको सिर्फ 2 इंच ऊपर उठाएंगे। मीडियम होती तो हम 2.5 उठाते, तो ये 2 इंच हमने इसका घुटना ऊपर उठाया है। अब इस निशान से कमर में और हिप में 6.5 इंच का फर्क है। हैवी साइज पैंट है लेकिन 6.5 इंच का फर्क है। अब हम क्या करेंगे, इसका 1/3 कितना हो गया, 1/3 15 × 45, 15.5 इंच। 15.5 इंच हम इसका पूरा 1/3 लेंगे। 15.5 (पौने 2 इंच का फाग और ये 7.25, ये इसका सेंटर। अब हमने 15.5 क्यों लिया है, 15.5 हमने 16 क्यों नहीं लिया, आधा इंच बढ़ा के क्यों नहीं लिया, क्योंकि प्लेट वाली पैंट में आधा इंच और 1 इंच तक हम बढ़ाते हैं। अब इसमें हमने पूरा 1/3 क्यों लिया, बढ़ाया क्यों नहीं, तो उसका आंसर ये है कि कमर में और हिप में फ़र्क 6.5 इंच का है, ज़्यादा फ़र्क है। अगर ये हिप 44 होता, 4 इंच का फ़र्क होता, तो हम आधा इंच या पौना इंच या 1 इंच हम इसमें 1/3 में बढ़ा देते। अब ज़्यादा कमर में हिप में ज़्यादा फ़र्क होने की वजह से हम इसका 1/3 का पूरा लेंगे। तो ये पूरा हमने 15.5 इंच ये हमने पूरा ले लिया है। ये 2.25 इंच का हमारा फाग हो गया। अब इस फाग को हम बिल्कुल सीधा निशान लगाएंगे। ये बिल्कुल सीधा निशान हमने लगा दिया है, ये हमारा फाग हो गया। अब हम इस सेंटर को देख लेते हैं, हमारा ये कितना सेंटर है। ये सेंटर है टोटल 8 इंच, यहाँ से भी 8 इंच और यहाँ से घुटने का जो सेंटर आएगा वो हमारा इंची टेप ऐसे करके ऐसे रख के हमने घुटने का निशान लगाना है। अब हमने इसका घुटना कितना रखना है, देखिए हिप है 46.5, अब इसका हाफ कितना हो गया, 23.25। अब हम कितना इसको 2 प्लेट की पैंट है, हम इसका घुटना कितना रखेंगे, 23.5 का हम 1 इंच या 1.5 इंच कम कर लेंगे।
1.5 इंच हम कम करेंगे, क्योंकि थोड़ा सा हिप ज़्यादा है तो 1.5 इंच आप कम कर लीजिए। तो 22 इंच हम इसका, 22.25, यानी 11 से 1 सूत कम, 5.5 से ये आधा सूत कम हम ये घुटने का निशान लगाएंगे। ये हमारा ये घुटने का निशान हो गया। अब मोहरी है हमारी 16, 4 चौक 16, 4 और ये 8 इंच, ये 16 इंच की हमारी ये मोहरी होगी। मैं इसको एक तार पे काट रहा हूँ। आप इससे ज़्यादा साइज़ हो, हैवी साइज़ हो, और कपड़ा देखिए इसी साइज़ में कपड़ा 1.30 लगेगा। अगर इससे भी ज़्यादा साइज़ हो तो आप 1.5 मीटर तक कपड़ा ले लीजिए, 1.40 ले लीजिए, 1.5 मीटर ले लीजिए। और यहाँ से क्रीज को, इस क्रीज को आप 2 इंच तक पीछे ले सकते हैं, क्योंकि कपड़े का अर्ज कम होता है तो आप इसको 2 इंच पीछे ले सकते हैं। तो ये हम ज़्यादा हैवी साइज़ नहीं है, ज़्यादा हैवी साइज़ में 2 इंच लेना है। ये थोड़ा सा साइज मीडियम हैवी है तो इसको हम 1 इंच पीछे हटाएंगे। अब ये 1 इंच ये हम पीछे हटा लेते हैं। ये हमारा मोहरी का सेंटर हो गया, ये 1 इंच और ये 1 इंच। अब हमारा ये निशान नहीं है, ये निशान नहीं है हमारा, ये है। यहाँ से हमने अब इस सेंटर से हमने ये निशान लगाना है। हमारा घुटना आ गया यहाँ पे, अब ये घुटने का निशान अब यहाँ पे आ गया। अब यहाँ से हमने 5.5 से आधा सूत कम ये घुटना लेना है, और ये 11 से 1 सूत कम अब हमने ये घुटना लेना है। ये हमारा घुटने का निशान आ गया। अब मैं पहले लगा लेता हूँ, उसके बाद आपको साफ क्लियर नज़र आ जाएगा। यहाँ से बाहर निकालिए, ये आपके निशान आ गए घुटने के। अब यहाँ से एक बार फिर चेक कर लीजिए, आपका घुटना बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और ये 1 इंच हमने जहाँ से इसको हटा लिया। अब देखिए आपकी सेफ पट्टी कौन सी काम करती है, कम सेफ वाली या ज़्यादा सेफ वाली। ये कम सेफ वाली ही बढ़िया काम कर रही है। ये हमारा निशान हो गया, ये बिल्कुल निशान पे आया है। और ऐसे ही हम इधर से देख लेते हैं, ये देखिए ये भी बिल्कुल निशान पे आएगा, ये भी बिल्कुल निशान पे आया है। अब ये 1 इंच पीछे क्रीज को हमने पीछे हटाने के बावजूद देखिए घुटना हमारा बिल्कुल निशान पे आ रहा है। तो ये घुटने का फार्मूला एकदम बहुत बढ़िया है। आप ये क्रीज का निशान लगा लीजिए। अब कमर है 40, तो ये 10 इंच और 1 इंच का दबाव दोनों साइड में, 10 और 1 11 इंच ये हमने ये रखना है। अब हमने ये देखना है कि हमारे पास मार्जिन कितना बचता है प्लेट के लिए। हमें चाहिए 2.5 इंच, 1.5 इंच की प्लेट ये और 1 इंच की दूसरी। अब ये देखिए हमारे पास ये 2.5 से भी 1 सूत ज़्यादा ही, 2 सूत ज़्यादा बच रहा है, 2.5 से 2 सूत ज़्यादा ही बच रहा है। तो हम आसानी से हमारी प्लेट डाल सकते हैं। अब ये 1.5 इंच की प्लेट हमने ये डालनी है, और यहाँ से 2 इंच के बाद 1 इंच की प्लेट हमने ये डालनी है। ये प्लेट का निशान पहले लगा देता हूँ। अब यहाँ से हमें 2.25 मार्जिन मिल रहा है, तो 2 सूत हम यहाँ से सेप दे सकते हैं, हल्की सी सेप, बिल्कुल इससे हल्की सी सेप पट्टी से ये हम सेप देंगे। ये यहाँ से हम दे देंगे तो ये हमें हल्की सी सेप मिल जाएगी। ये देखिए हल्की सी सेप हमें ये मिल गई। अब इसमें आप साइड पॉकेट लगाना चाहे तो यहाँ से ऊपर से ये देखिए निशान मैंने लगाया, बिल्कुल ठीक लगाया, 2 सवा 2 इंच, क्योंकि हैवी साइज़ है 2.25 इंच पे आप एक निशान लगा लीजिए। और ये 6.5 या 7 इंच की आप पॉकेट लगा सकते हैं। ये तो होगी आपकी साइड पॉकेट। और आप क्रॉस लगाना चाहें तो ये आपकी क्रॉस पॉकेट होगी। ये 40 कमर। अब इसको डाउन कितना करें? हिप में
और कमर में फ़र्क ज़्यादा है, तो इसका मतलब इसमें पेट नहीं है बिल्कुल भी। तो ये हम वही स्टैंडर्ड साइज जो हम डाउन करते हैं 3 सूत, ये देखिए ये 3 सूत हम ये डाउन करेंगे। और ये 3 सूत हमने डाउन कर दिया। अब मैं इसको काट देता हूँ। ये हमारा फ्रंट कट गया। अब हम इसकी बैक काटेंगे। अब इस साइज़ के लिए आपको कम से कम 1 30 कपड़ा लेना है। अगर 1 35 40 ले रहे तो और भी अच्छा, आपका यहाँ से जोड़ कम आएगा। अब देखिए ये इसमें जोड़ आ रहा है। मैंने एक पैंट में बताया था अगर आपको इसमें ये लगे कि बैक में जोड़ आ रहा है तो आप इसको पलट लीजिए, इसको सीधी साइड में ऐसे आप लीजिए, ऐसे सीधी साइड में आप लेंगे, ऐसे ले लीजिए ताकि आपको जो बैक का जोड़ लगाओगे वो आपको सही लग जाएगा आपका जोड़। अब यहाँ आप आसानी से जोड़ लगा सकते हैं। अब यहाँ से एक सीधा निशान आप लगा लीजिए, यहाँ से आधा इंच नीचे ये एक निशान लगाइए। यहाँ से 1.5 इंच, यहाँ से 1.5 इंच, और ये हम 3.5 इंच लेंगे। 3.5 इंच इसलिए लेंगे, एक तो हैवी साइज की पैंट है, दूसरा प्लेट वाली पैंट है। ये हमारा निशान हो गया। अब ये 3 सूत आप पहले ये 3 सूत का निशान लगाइए, ये 3 सूत का आपका निशान, और यहाँ से एक 1.25 इंच ऊपर, 1.25 इंच ऊपर ये हम बैक का निशान लगाएंगे। अब इसमें हम देखेंगे 10 चौक 40। पहले आधा इंच तो यहाँ से हम बैक का मार्जिन निकालेंगे जो यहाँ बैक दबेगी, और 10 चौक 40 और 1 इंच की प्लेट, ये हमारा सीट का निशान हो गया। 10 चौक 40, ये यहाँ से मार्जिन के बाद 10 और 1 इंच की ये प्लेट, ये 10 चौक 40, ये हमारा निशान हो गया। अब हमें ये कितनी खुली चाहिए? ये हमें 2 प्लेट की पैंट है। अगर 1 प्लेट की पैंट हो तो ये हमें कम से कम 4 इंच की लूजिंग चाहिए। बिना प्लेट की में 3 इंच की देते हैं। अब ये 2 प्लेट की पैंट है तो इसमें हम 5 इंच की लूजिंग देंगे, 1 इंच बढ़ा के ही रखेंगे क्योंकि 2 प्लेट हैं इसके अंदर। अब ये यहाँ से हिप का नाप ले लीजिए, ये 2.5 यहाँ पे हिप होता है। अब यहाँ से आधा इंच और यहाँ से ये आधा इंच का दबाव। अब ये देख लीजिए कितना है, ये देखिए पूरा 13 इंच है। अब 13 इसको यहाँ पे रखिए और हिप है इसका 46.5, 46.5 और 5 46 और 5 51.5 यानी 26.25। ये 26.25
ये आपका 25.25, ये आपका सीट का निशान हो गया। ये आपका सीट का निशान हो गया और ये आपकी सीट होगी। ये एक प्लेट होगी, एक ढट होगी, ये बैक पॉकेट। यहाँ से 2.5 इंच पे आप, हैवी साइज़ है, 40 कमर है, और यहाँ से 5.25 इंच की आप जेब लगा सकते हैं। ये आपकी बैक होगी। यहाँ आप पास में भी हैवी साइज़ है, दबाव रखना चाहिए। हर पैंट में आपको दबाव रखना चाहिए यहाँ पे, और यहाँ पे भी ये दबाव हम काटेंगे। अब मैं इसकी कटिंग कर देता हूँ। अब हमने इस पे जोड़ लगाना है। देखिए ये जोड़ लगा दें, इसी का आ जाएगा जोड़। साढ़े 3 हमने रखा था, ये 3.5 पे आप निशान लगा लीजिए, और ये सेब पट्टी से ये पैंट कंप्लीट कट गई है। तो दोस्तों ये थी 2 प्लेट की पैंट की कटिंग। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा।